जामताड़ा और साहिबगंज में सीएम योगी की रैली, कहा जिन्होंने झारखंड को लूटा उसके लिए जिम्मेदारी तय होगी। सीएम योगी ने झारखंड की जनता को भरोसा दिया कि चुनाव के नतीजों के बाद इन घुसपैठियों को झारखंड से भगा दिया जाएगा। झारखंड के देवघर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। झारखंड के बोकारो में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांगे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बयान, सत्ता के लिए समाज को बांटने में लगी बीजेपी। झारखंड को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, हर महिला को 2500 रुपए देगी कांग्रेस, परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज का वादा। राहुल गांधी की झारखंड की जनता से अपील, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। झारखंड को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। झारखंड के देवघर में हेमंत सोरेन का बयान, सत्ता के लिए झूठे वादे कर रही है कांग्रेस, आपको सतर्क रहने की जरूरत। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर बोले एमपी सीएम मोहन यादव, दोनों जगहों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड के वोटरों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। बोले 20 नवंबर को सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालें। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी नेता चंपई सोरेन, झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, बीजेपी की सरकार बनना तय। झारखंड चुनाव पर बोले तेलंगाना के डिप्टी सीएम, कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में बाइक रैली में हिस्सा लिया। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में किया प्रचार। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले महाराष्ट्र को गुलाम बनाने की हो रही है कोशिश, ये मेरी लड़ाई नहीं, महाराष्ट्र के अस्तित्व का सवाल है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की जनता से अपील, तानाशाही के खिलाफ करे वोट, एमवी की बनाए सरकार। मुंबई में राहुल गांधी बोले सरकार बनने पर किसानों का कर्ज करेंगे माफ, जातीय जनगणना करने का भी वादा किया। राहुल गांधी बोले चुनाव 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच महाराष्ट्र के युवाओं से नौकरी छीनी जा रही है। राहुल बोले 5 लाख युवाओं की नौकरियां छीनी गई, 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से छीने गए। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर राहुल गांधी का तंज अडानी और मोदी का पोस्टर जारी कर कहा एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी बोले एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन धारावी का भविष्य सेफ नहीं, एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है, सवाल ये है कि सेफ है कौन। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले सेफ का मतलब देश को घुसपैठियों से सुरक्षित रखना। संबित पात्रा का कांग्रेस पर शायराना तंज, कहा राहुल गांधी छोटा पोपट, कांग्रेस को किया चौपट। मणिपुर मुद्दे पर संबित पात्रा का बयान, संवेदनशील मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, हर स्थिति पर सरकार की पैनी नजर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांगली की जनसभा में आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहर से की, कहा जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी चुनाव को जिहाद की तरह देखती है। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं खड़गे। खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान नफरत की पराकाष्ठा, ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा, बोले ये बांटो और काटो की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। नड्डा बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना तय। नड्डा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला, कहा कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती, हमेशा झूठे वादे करती है, बीजेपी जो कहती है वो करती भी है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उद्धव ने बाला साहेब की विचारधारा को बेचा। सीएम शिंदे बोले उद्धव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नौकर समझते हैं, वो अब हिंदुत्व को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। सीएम शिंदे ने उद्धव को बताया महागद्दार, बोले उद्धव महागद्दार, उन्होंने गठबंधन तोड़ा, उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सीएम शिंदे बोले नारे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, नारे में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सभी एकजुट होकर आगे बढ़े। शरद पवार का बड़ा बयान, सोलापुर की रैली बगावत करने वालों को चेताया, बोले किसी से भी पंगा ले ले लेकिन शरद पवार से नहीं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एनसीपी शरद गुट के सांसद सुप्रिया सिले के बैग की जांच की। पुणे के हटपसर की मंझी में एक हेलीपोर्ट पर तलाशी ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में कहा महाराष्ट्र में मौजूद सरकार के लिए लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार आगे भी बनी रहे। चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ है, ये हमारी ताकत है। मुंबई के मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती ने शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के लिए प्रचार किया, रोड शो के जरिए वोट की अपील की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मैं शाइना का समर्थन करने आया हूं, शाइना के समर्थन में क्षेत्र प्रगति करेगा और उन्नति होगी। शाइना एनसी ने कहा इस समर्थन इस प्यार को देखिए, ये पीएम मोदी का आशीर्वाद और एकनाथ शिंदे का काम है। शाइना एनसी का बयान, मुंबादेवी इतिहास रचने जा रही है, कहा बदलाव के लिए, काम के लिए, सच्चाई के लिए वोट करें। कानपुर के सिसमो में डिंपल यादव ने किया रोड शो, सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी के समर्थन में वोट मांगे। मीरापुर उपचुनाव के लिए असुद्दीन ओवैसी ने झोंकी ताकत, योगी के कटेंगे तो पटेंगे के नारे के बदले कहा अनेक हैं तो अखंड है। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में सदस्यता ली। कैलाश गहलोत ने कल ही आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आतिशी कैबिनेट थे परिवहन और आईटी मंत्री। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कैलाश गहलोत आप छोड़ना आसान नहीं था, ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया। कैलाश गहलोत बोले ईडी सीबीआई के दबाव वाली बात गलत, किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने पर बोले केजरीवाल, कहा वो स्वतंत्र है, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मंत्री, राघवेंद्र शौकीन बनेंगे नए मंत्री। नागलोई जाट से विधायक हैं। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी जगह।